Good morning, students. Let's start today's topic. Today we shall learn about respiration. पिछली क्लास में हमने पोषण पढ़ लिया है और मानव में पाचन तंत्र का वर्णन भी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन है, श्वसन है। बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, एक जो पीछे की जो 2 क्लासें हुई हैं उसमें मैंने ये कहा था कि जो स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड करता है या जो इस वीडियो को देखता है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखे, ताकि पता चले कि किस किस ने ये वीडियो देखी है। और जो वीडियो के अंदर जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क भी आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, राइट का हो चाहे वो लर्न के लिए हो। तो पिछली 2 वीडियो में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने कमेंट में अपना नाम लिखा है, मतलब 2 ही स्टूडेंट ने अपनी ये वीडियो देखी है। तो मैं ये मानता हूँ कि बाकी किसी विद्यार्थी ने या स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है उन 2 के अलावा। तो आगे से मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तीसरी बार है कि अपना नाम कमेंट बॉक्स में वीडियो के यूट्यूब पे ज़रूर डालें, ताकि पता चले कि किसने ये क्लास अटेंड की है। अगर वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है या आपको साउंड क्लियर नहीं आ रहा या वो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको कहा कि आप मुझे बता सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि अपनी प्रॉब्लम को आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7404277227 7404227227। आप इस पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपनी जो भी कुछ समझ नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ओनली व्हाट्सएप। ओके, टुडे आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है वो रेस्पिरेशन है, जिसको हम हिंदी में श्वसन भी कहते हैं। 2 वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, एक रेस्पिरेशन एक ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि श्वसन क्या है और सांस लेना क्या है। ये श्वसन है और ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेना और श्वसन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। देखते कैसे? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द रिलीज ऑफ CO2। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जब गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, ये अगर होगा तो हम इसको ब्रीथिंग कहेंगे, ना कि श्वसन। तो ये सांस लेना है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? सांस लेना कहलाता है, ना कि श्वसन। तो अगर श्वसन की बात है तो हमें क्या लिखना है? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि किसी भी इस कोशिका के अंदर अगर भोजन को तोड़कर उसे ऊर्जा निकाली जाती है तो इसको बोला जाता है श्वसन। और जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन को तोड़ा जाता है, तो इसे हम श्वसन बोलते हैं। तो सीधी भाषा में कहूँ, श्वसन क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण करना श्वसन कहलाता है, या फिर भोजन को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर पचा करके उससे ऊर्जा निकालना श्वसन कहलाता है। ये विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल है। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ। ग्लूकोज का जो है वो हमें हमारे भोजन से मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जो भी अनाज हम सीरियल्स वगैरह खाते हैं, गेहूँ वगैरह खाने के तौर पर, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, कम जो। और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अगर हम बात करें सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, हमें ये हमारे भोजन से मिलता है। अब इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा निकालनी होती है, तो इस ग्लूकोज का हमारी बॉडी में क्या होता है, किस प्रकार ऊर्जा में बदलता है, लेट्स सी। ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। और मैंने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला को बताया था CnH2nOn। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल सामान्य सूत्र है। अब ग्लूकोज जो होता है वो जब
कोशिका द्रव्य में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसके पास क्या है कि वो ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में और ऊर्जा में। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्या बोला मैंने, ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में टूटता है साइटोप्लाज्म में। और कोशिका द्रव्य के बारे में आपने पढ़ा है कि कोशिका का झिल्ली के अंदर का जो कंटेंट है, जो भी तरल पदार्थ होता है, वो कोशिका द्रव्य होता है। तो एक बात है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूट जाएगा जा करके, और क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट बन जाएगा, और साथ में एनर्जी बनती है। अब जो कार्बन जो आपने देखा था ग्लूकोज में, वो कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। और ये पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का बना होता है। तो मतलब ये हुआ कि 6 कार्बन के जो ग्लूकोज है उससे कितने पायरुवेट बनेंगे, 2, क्योंकि कार्बन जो होते हैं उसमें 3 होते हैं एक पायरुवेट में। एक पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो मतलब 3 3 के 2 पायरुवेट बनते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बन गया। अब कोशिका द्रव्य में जो पायरुवेट बना है इसको भी आगे ब्रेक डाउन करना पड़ता है, इसे तोड़ना पड़ता है। इस पायरुवेट को तोड़ने के 3 तरीके हैं कि 3 कंडीशन होगी, 3 परिस्थितियाँ होंगी, 3 अलग अलग पथ होंगे, 3 अलग अलग रास्ते होंगे जहाँ से ये टूटेगा। पहला पढ़ते हैं क्या है। पहला जो रास्ता जाता है वो जाता है ईस्ट में। ईस्ट हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब अवायवीय जीव। ऐसा जीव जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहता है, वो ईस्ट है। दूसरा जो हम बात करते हैं, दूसरा रास्ता वो जाता है हमारा मसल्स में, हमारी पेशियों में। ठीक है, एक तो बात कर रहे हैं हम कहाँ की, ईस्ट की। दूसरी बात करते हैं हमारे शरीर की पेशियों की। और तीसरा जो पथ रास्ता जाता है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो 3 तरीके, 3 अलग रास्ते हैं ग्लूकोज को, पायरुवेट को तोड़ने के। पायरुवेट को तोड़ा जाएगा या तो ईस्ट के अंदर, या फिर हमारी पेशियों में जाके टूटेगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये ब्रेक डाउन होता है। हमारा जो सामान्य भोजन को तोड़कर ऊर्जा लेने का कार्य होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है किसी कोशिका का शक्ति घर होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर एटीपी बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पूरी कोशिका के सारे कार्यों को करवाने में सहायता भी करता है। अब पायरुवेट के पास 3 अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता जो होता है वो ईस्ट के अंदर है, ईस्ट की तरफ जाता है, और ईस्ट में ये जाकर क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा बनता है। और यहाँ पर एक बात ये है कि जब ईस्ट में बात करेंगे तो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर पायरुवेट टूटता है तो बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, पहला पथ है ईस्ट का। ईस्ट एक कोशिक जीव है जो बिना ऑक्सीजन के कार्य करता है। तो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट टूट जाएगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में। तो ये जो पायरुवेट का इथेनॉल बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है और बिना ऑक्सीजन के ईस्ट के अंदर, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। हिंदी में इसे किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। ईस्ट का जो आपका ग्लूकोज है उससे इथेनॉल बना देना क्या कहलाता है, किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड। पहला केस हमने पढ़ा, पहला रास्ता पढ़ा जहाँ पर पायरुवेट जो होता है ईस्ट में जाकर के इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन की। दूसरा केस जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है, हमारी मसल्स में, हमारी पेशियों में। पहला ईस्ट में जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम पेशियों की बात करें, हमारी मांसपेशियों की, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी में ये जो पायरुवेट टूटता है वो टूटता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में, और एनर्जी में बनता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना है, अगर ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है
और अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड, तो इससे क्या होगा, मसल फैटिक होता है। मसल फैटिक का मतलब पेशियाँ थक जाती हैं। इट अक्कर आफ्टर वाइग्रस और रिगरस एक्सरसाइज। कब होता है ऐसा कि हमारी पेशियाँ थक जाती है, जब हम अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम दौड़ते हैं तो काफ़ी देर दौड़ने के बाद हमारी पेशियों में जलन होती है, दर्द होने लग जाता है, और कई बार तो हमारी पेशियों में क्रैम्प भी पड़ जाते हैं। ये जो क्रैम्प होते हैं ये और कुछ नहीं है, ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। हमारे काफ़ी देर तक व्यायाम करने के बाद हमारी जो मसल्स हैं, पेशी में दर्द हो रहा है, वो किसी वजह से हमारे लैक्टिक एसिड इस अम्ल के बनने के कारण होता है। जब ये इकट्ठा होता है तो हमारी दर्द जो हमें जलन महसूस होती है हमारी पेशियों में। तो क्यों होगी, क्योंकि जब हम जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वाइगरस एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा कि हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को भागने के लिए ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज को उतना जल्दी तोड़ना पड़ता है। और जब ग्लूकोज को ज़्यादा जल्दी तोड़ना हो तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज़्यादा ग्लूकोज तोड़ना उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता। इसी वजह से धीरे धीरे ज़्यादा ग्लूकोज तोड़ने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में लेवल में कमी आ जाती है, और हमारी मांसपेशियों में जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटने की बजाय लैक्टिक अम्ल में टूटना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। और क्या इकट्ठा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। तो अभी ध्यान रखना कि जो हमारी थकावट है, हमारे मांसपेशियों में जलन होती है, या हमारी पेशियों में क्रैम्प पड़ जाते हैं, वो किसके कारण पड़ते हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण पड़ते हैं। अब तीसरा रास्ता जो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये नॉर्मल कंडीशन है, हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं और उससे ऊर्जा लेते हैं, और हम ऊर्जा को इस्तेमाल भी करते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। ये हर कोशिका में ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, उस ग्लूकोज को, पायरुवेट्स को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जल का जो ऊर्जा है उसका निर्माण करता है। तो अभी हमें 3 पथ पढ़े, 3 डिफरेंट पाथ ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ग्लूकोज को टूटने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। पहला यीस्ट को जाता है, दूसरा हमारी पेशियों में जाता है, और तीसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बात करता है। हमारी यीस्ट की बात आएगी तो उसमें जो ग्लूकोज होगा, उससे जो पायरुवेट बना वो टूटेगा किसमें, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब बात करेंगे दूसरे पथ की, जहाँ पर हमारी पेशियों की बात करें, वहाँ पर जो होता है पायरुवेट टूटता है वो लैक्टिक अम्ल में बन टूटता है। और तीसरा केस जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि नॉर्मल कंडीशन में होता है, सामान्य परिस्थितियों में, वहाँ पर ग्लूकोज टूटता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में और ऊर्जा में टूटता है। अब हमने साथ में एक प्रोसेस का नाम पढ़ा था फर्मेंटेशन, यानी कि जब ईस्ट में पायरुवेट को तोड़कर इथेनॉल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन प्रक्रिया। और दूसरा जो होता है, जब हमारे पेशी में क्रैम्प पड़ते हैं वो लैक्टिक अम्ल के कारण पड़ते हैं, और ये हमारी सामान्य जो कोशिका में भोजन को तोड़कर ऊर्जा लेने का कार्य होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो तीनों डिफरेंट पथ पढ़ लिए हमने, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की कमी में, तीसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं उनको बोलते हैं वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उनको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। इसीलिए रेस्पिरेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है वायवीय, जैसे कि इसका नाम बताता है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पायरुवेट को तोड़ेंगे तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायवीय श्वसन। अगर उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे कि यीस्ट करता है, यीस्ट क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट को तोड़ता है इथेनॉल में, तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो इथेनॉल बनता है कब, किसमें, अवायवीय श्वसन में, और वायवीय श्वसन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी बनती है, इनकी ऊर्जा बनती है। तो देखते हैं कि वायवीय श्वसन क्या कहता है और अवायवीय क्या कहता है। ये वायवीय है, ये अवायवीय है। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बात हमें पहले से पता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो वायवीय श्वसन है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि एब्सेंस में, तो वो अवायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर CO2 बनती है और H2O बनता है। और अवायवीय श्वसन हमें पता है किसमें बंद होता है, यहाँ पर आपको लिखना है
ईस्ट में, ठीक है। अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में, ये साइटोप्लाज्म काट देना। तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है, अंतिम जो चीज़ें बनती है वायवीय श्वसन में, वो बनती है CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड, इसकी कमी भी बनता है। वायवीय श्वसन में क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वायवीय श्वसन में हमेशा ऊर्जा ज़्यादा निकलती है, इसीलिए हमारी बॉडी मोस्टली जो होता है वो वायवीय श्वसन होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। दोनों में अंतर समझ में आया। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय श्वसन हमारा होता है ईस्ट में। वायवीय श्वसन में जो बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा बनती है। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, एल्कोहल यानी कि इथेनॉल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में एनर्जी निकलती है। आगे का टॉपिक हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला तंत्र, हम बाद में पढ़ेंगे। हमने आज श्वसन पढ़ लिया है, तो आज के क्लास में इतना ही। आज के लिए जो काम होगा वो होमवर्क होगा, उसमें आपका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखना है। पहला वो क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाट इज रेस्पिरेशन मीन्स लिखना क्या है, हिंदी मीडियम के हिसाब से श्वसन क्या है, इसकी परिभाषा होगी या एक या दो लाइन में, ठीक है। श्वसन क्या है। दूसरा है क्वेश्चन, श्वसन और सांस लेना दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर लिखना है, श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपका 6 नंबर में है, वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ्स, या फिर लिखना है एक्सप्लेन डिफरेंट पाथ ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। हिंदी में ग्लूकोज के विखंडन के पथों का वर्णन, ठीक है। ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों का वर्णन करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको राइट और लर्न बोथ करने हैं। ये ध्यान रखना कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, डिफरेंट पाथ ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ये 6 नंबर का है। तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ऐसे टाइप में अटेम्प्ट करना है, और इसमें हमें दोनों लिखने हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है वायवीय और अवायवीय में अंतर, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर हम अपनी नई क्लास के साथ में नए टॉपिक इसमें मिलने वाले हैं। श्वसन तंत्र हम कल पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के दौरान अगर आपका कोई डाउट हो तो मैंने कहा है आप पूछ सकते हैं। आपको समझ आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है सिर्फ वीडियो बनाने की बजाय। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ। तो अपना कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लिखना न भूलें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, 20 मिनट या आधा घंटे से फालतू क्लास नहीं होती आपकी। तो ये वीडियो आप पूरी देखें और आपको ये समझ आए कि ये वास्तव में ये है क्या। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ओके। वी विल मीट टुमारो विद ए न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।